दोस्तों निखरी, बेदाग और एकदम इवन टोन वाली जो स्किन होती है ना, वो हर एक को पसंद आती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी स्किन जो है ना, वो एकदम निखरी निखरी, उजली उजली दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्किन पाने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे केमिकल्स वाली क्रीम्स को अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स तो नहीं आते बल्कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। मैं हर रोज बहुत सारे पेशेंट से ऑनलाइन डिस्कशन करता हूँ और उस ऑनलाइन डिस्कशन में हमें ये पता चलता है कि वो किसी के कहने पर स्किन को गोरा करने के लिए या तो बेटनोवेट एन लगा लेते हैं या बेटनोवेट सी लगा लेते हैं, पेंड्रम लगा लेते हैं और न जाने कौन कौन से क्रीम्स लगा लेते हैं। और उसकी वजह से उनकी स्किन जैसे ही वो क्रीम्स लगाना छोड़ते हैं, बद से बदतर हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है और ये गलती आप ना करो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि और कौन से ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप खाते हो तो खाने से आपका पूरा का पूरा जो शरीर है वो निखरने लगेगा। स्किन के अंदर जो कहीं पर कालापन है, कहीं पर थोड़ा सा फेयरनेस है, वो इवन टोन होने लगेगी और इवन आपकी स्किन के अंदर आपको चमक भी आती हुई नजर आएगी। लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप अपने शरीर के अंदर से काम करते हो तो कम से कम 6 महीने से लेकर के साल भर का टाइम लेकर के चलो और शिद्दत से इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। यकीन मानिए, बिना साइड इफेक्ट्स के रिजल्ट्स आपको सिर्फ नेचुरल ट्रीटमेंट्स ही दे सकते हैं। सो देर नहीं करते हैं और बात करते हैं कुछ खाने की चीज़ों के बारे में जिन्हें आप अपने रूटीन में शामिल करके स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है दोस्तों वो मुझे मिला है रानू जी की तरफ से। रानू जी लिखती हैं कि सर मैंने आपका सनस्क्रीन यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच रानू जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको मेरा बनाया हुआ जो ये स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 50 है ये पसंद आया और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आपको भी कंप्लेंट्स रहती हैं कि सनस्क्रीन लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पसीना बनाती है, आपकी स्किन में कालापन आ जाता है, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है या फिर आपकी स्किन के अंदर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है या तो गोरा मतलब सफ़ेद हो जाती है एकदम स्किन, तो डेफिनेटली आपको स्किन अफेयर्स का ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है और इसी वजह से मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ कि ये सभी की सभी शिकायतें आपको स्किन अफेयर्स के साथ नहीं होने वाली है। सो मेक श्योर अगर आप एक अच्छे सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अब आते हैं उन खाने की 6 चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। तो पहली और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने जनरली हर वीडियो के अंदर आपको बताता आया हूँ और वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी जिसको कि लिकरिश कहा जाता है, मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किचन साइंस, इन सब के अंदर प्रूवन हो चुकी है कि ये हमारी स्किन को फेयरनेस देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। मुलेठी पाउडर को अगर आपने दिन में 2 बार एक चम्मच एक कटोरी दही के साथ मिला करके अगर खा लिया और ऐसा आपने 6 महीने कर लिया बिना किसी गैप के, बिना किसी परेशानी के, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। मुलेठी जो है वो एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट है और जब आप इसे खाते हो तो ये आपके शरीर के अंदर जाकर के पूरे शरीर पर एक जैसा काम करती है। शरीर का मतलब है कि ना सिर्फ चेहरा बल्कि पूरी की पूरी बॉडी, सर से लेकर पैर तक ये इंप्रूव होने लगती है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। खाना कैसे है, आपको सुबह 1 कटोरी दही लेनी है नाश्ते के समय, उसमें 1 चम्मच आप मिलाओगे मुलेठी पाउडर, मिक्स करोगे और खा जाओगे। ऐसा ही आपको दोपहर में करना है या फिर आपको रात को करना है, मतलब कुल मिलाकर के 2 बार आपको करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप मुलेठी पाउडर खरीद रहे हो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट्स मिले, कोई साइड इफेक्ट ना मिले। ऑर्गेनिक मुलेठी के लिए मैं आपको अमेजोन का लिंक दे दूंगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों या दूसरी जो चीज़ दोस्तों हमें शामिल करनी है अपने रूटीन के अंदर ताकि हम अपनी जो स्किन की रंगत है उसे इंप्रूव कर सकें, वो है एक प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन अगर आप खाते हो तो प्रोटीन खाने से क्या होगा, आपकी स्किन क्योंकि केराटिन प्रोटीन की बनी है तो प्रोटीन खाने से क्या होगा, आपकी स्किन जो है ना वो खुद ब खुद हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। और हेल्दी जो स्किन होती है ना दोस्तों वो हमेशा फेयर होती है, हमेशा निखरी हुई होती है, हमेशा बेदाग होती है, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता, उसके अंदर किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, एंजाइटी नहीं होती है। आपको ये लगेगा कि अच्छा स्किन को भी स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, यस। आप देखिए किसी भी रीजन की वजह से जब घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है,
किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई बड़ा दुर्घटना या बड़ा हादसा हो जाता है तो वो व्यक्ति आज जो दिख रहा है, आज से 1 साल बाद आप देखोगे ना, वो उतना ग्लोइंग नहीं दिखाई दे रहा होगा, उतना ज़्यादा हेल्दी स्किन का मालिक नहीं दिख रहा होगा। रीज़न क्योंकि जो स्ट्रेस आप ले रहे हो वो स्ट्रेस एक्चुअली हमारे शरीर की हर एक कोशिका को पास होता है और हर एक कोशिका को पहुंचने वाला यह स्ट्रेस आपकी स्किन को डल कर देता है, आपकी स्किन को डार्क कर देता है, आपकी स्किन को अनइवन कर देता है। सो प्रोटीन का एक सोर्स होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैं 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक, आप सोयाबीन खा सकते हो जिसको सोया चंक्स कहते हैं, राइट। तो सोया चंक्स अगर आप 50 ग्राम भी रोज खाते हो तो उससे लगभग आप ये मान के चलो कि 25 से 26 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा और वो अच्छा खासा प्रोटीन है ना। हालांकि यूँ तो आपके वजन के बराबर उतना ग्राम आपको प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं खा रहे हैं एटलीस्ट उससे कुछ तो शुरू करें तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, आप अल्फा के सीड्स खा सकते हो। अल्फा के जो बीज होते हैं इन्हें रात को आप 5 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दीजिए। सुबह जब ये फूल जाए इसका पानी अलग कर लीजिए और इसके अंदर कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा नींबू का रस, चाट मसाला मिलाइए और मिक्स करके बढ़िया से इसे अपने नाश्ते में खाइए। आप देखोगे आपके प्रोटीन की जो ज़रूरत थी दिन भर की वो पूरी हो चुकी है और आपकी स्किन इसकी वजह से इंप्रूव होती जा रही है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करना है वो है सिट्रस फ्रूट्स। खट्टे सारे के सारे फल, चाहे वो नींबू है, संतरा है, मौसमी है, कीवी है, लीची है, रसबेरी है, कुछ भी ऐसा जो सिट्रस हो नेचर के अंदर, उसको आपको 200 ग्राम रोज खाना है। ये 200 ग्राम जो सिट्रस फ्रूट्स आप खा रहे हो ये आपकी शरीर के अंदर जाकर के विटामिन सी को बहुत ज़्यादा सप्लाई करेंगे। और विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन के अंदर जो दाग धब्बे होते हैं, जो कालापन होता है, जो अनइवन स्किन होती है, उसको इवन करने में आपकी मदद करते हैं। तो विटामिन सी के लिए या सिट्रिक एसिड के लिए आपको फ्रूट्स को खाना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर हम टैबलेट ले लें। यस, आप विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हो, लेकिन जो फ़ायदा आपको नेचुरल फ्रूट्स दे सकते हैं उसका 70% या 60% ही आपको टैबलेट देगी। एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आपके लिए कंफर्टेबल क्या है। नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों मैं बताता हूँ वो है पानी। बिना पैसे की चीज़ है, लेकिन जितना ज़्यादा पानी आप पियोगे उतना ज़्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकलेंगे और जितना ज़्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकलेंगे उतना बेदाग स्किन, उतनी निखरी हुई स्किन, उतनी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन जो है वो आपको मिलने वाली है। तो ये बिना पैसे का एक खर्चा है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप पूछेंगे मत। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूटीन में 4 से 5 लीटर जो पानी है वो ज़रूर शामिल करें। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद जो है वो करके देने वाला है। नंबर 5 जो आता है दोस्तों वो आता है सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करना। सनफ्लावर सीड्स जो है मतलब कि सूरजमुखी के जो बीज हैं उनमें जिंक बहुत होता है और ये जिंक क्या करता है? आपकी त्वचा के अंदर जो रंगत है उसको निखारने का काम करता है, क्योंकि जिंक का काम होता है आपके शरीर की टायर्डनेस को खत्म करना, आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करना, आपके शरीर के अंदर जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, जो कोई स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, उसे खत्म करना। तो जिंक के लिए आप सनफ्लावर सीड्स खाइए दिन में 2 बार, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को, लेकिन अच्छे से चबा चबा के खाइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। नंबर 6 और नंबर लास्ट आता है देसी गुलाब की पत्तियों को खाइए। जो देसी गुलाब का जो फूल होता है उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, अगर आप 2 गुलाब की पंखुड़ियों को रोज रात को सोने से पहले बढ़िया से चबा चबा करके खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक्चुअली गुड हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, जिनको एंडोर्फिन्स कहा जाता है। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? आपके शरीर को अंदरूनी एक ग्लो देते हैं, अंदर से चमक आपकी स्किन में आती है और आपकी स्किन धीरे धीरे फेयरनेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर इन सभी की सभी टिप्स को आपको फॉलो करना है कम से कम 6 महीने, और 6 महीने बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा और जिस तरीके से आप अपना प्यार मुझे देते रहे हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।